नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ VLC में। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, जो कक्षा 10 का पहला टॉपिक है, उसके परिचय और प्रश्न संख्या 1 पर हम पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। एक तो HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर किसके होता है, HCF गुणा LCM के। ये जांच करके भी बताना है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, जिसे हिंदी में शॉर्ट में कहेंगे मसप, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात लघुतम समापवर्ती, लघुतम समापवर्ती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसकी एचसीएफ की क्या डेफिनेशन होती है, तो एचसीएफ की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो वो संख्या उन संख्याओं की क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। उसी प्रकार एलसीएम की बात करें, एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो दी हुई संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से पूर्णतः, दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एचसीएफ तो विभाजित करती है, जबकि एलसीएम क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। ये जो एचसीएफ है इसको हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं मसप, महत्तम समापवर्तक, मसप भी कहते हैं, ठीक है। और एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं लसप, लघुतम समापवर्ती, ठीक। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो लीजिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने रहा 26 और 91। तो इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं। दूसरे का जो पहला प्रश्न कर रहे हैं 26 व 91, ठीक। तो सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो लिखेंगे 26, 2 का भाग लगाएंगे 13 बार जाएगा, फिर 13 का भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा। उसी प्रकार 91 के करने हैं। इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, सीधा इसमें 7 का भाग जाएगा, 13 बार चला जाएगा। 13 7 91, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो भाई। 91 जो कौन से पहाड़े के अंदर आता है उसके हिसाब से भी अपन भाग लगा सकते हैं। 13 बार जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इनके गुणनखंड को घात के रूप में लिख दीजिए। 26 के गुणनखंड क्या है, 2 की घात 1 गुणा 13 की गुणनखंड क्या है, 13 की घात 1, ठीक है। उसी प्रकार 91 के गुणनखंड आपको यहाँ लिखने हैं। 91 के गुणनखंड है 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1, क्लियर। तो ये गुणनखंड लिख दिए। अब हमें जो है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आपको एक ध्यान रखनी है, एचसीएफ के लिए जो उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है इन दोनों संख्याओं में, उसकी न्यूनतम घात
लेनी है और उनका गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, एक बार आप समझ जाओगे कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल, न्यूनतम घातों का गुणनफल, जो को दोनों संख्या में जो भी आप संख्या दियोड़ी बैण में कॉमन रहे, बैण कॉमन संख्या न्यूनतम घात लेनी और ब्याणो गुणा जो है वो अपनों का ही रिया करे, एचसीएफ रिया करे। ठीक है, अब देखो मैं बताऊँ आणखी करनो इन्हें, ओलो ए लिख दियो अपन एचसीएफ, ओ लिखियो एचसीएफ। ठीक, अब देखो, अब कॉमन संख्या की है दोनार में है, तो दोनों में कॉमन संख्या 13 है, तो 13 न्यूनतम घात, तो 13 की घात 1 दोनों में न्यूनतम आई रही, तो न्यूनतम रहेगी 13 की घात 1, और 13 की घात 1 का मतलब 13 ही होता है, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। उसी प्रकार आगे चले तो एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम के लिए सभी जो इसमें गुणनखंड आएंगे उनकी अधिकतम घात आपको लेनी है। ठीक है, सभी अभाज्य गुणनखंडों, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, उच्चतम घातों का गुणनफल, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। घातों का गुणनफल ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है, तो एलसीएम बराबर सभी अभाज्य, जितने भी इसमें अभाज्य गुणनखंड है उनकी उच्चतम घात लेनी है। तो देखिए 2 की घात 1, 2 इसमें दोनों में एक ही है, तो 2 की घात 1 उच्चतम यही रहेगी, तो 2 की घात 1 इंटू, फिर 7 है तो 7 की घात 1, तो 7 की घात 1, फिर 13 इसमें भी तो उच्चतम क्या होगी, 13 की घात 1 ही होगी, तो लिख देंगे 13 की घात 1। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा एक ध्यान रखना है कि जो कॉमन संख्या है उसकी तो बड़ी घात लेनी है, और जो सिंगल संख्या है उसकी छोटी और बड़ी घात वो खुद ही होती है, तो वो संख्या लिख देनी है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, तो एलसीएम हो जाएगा अपना 2 की घात 1 का मतलब 2, 7 की घात 1 का मतलब 7, और 13 की घात 1 का मतलब 13, और इन तीनों संख्याओं को जब अपन गुणा करेंगे तो इन तीनों संख्याओं को गुणा क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182। तो एलसीएम हो जाएगा अपना 182, एचसीएफ अपना 13 आया। अब आपको प्रश्न में कहा गया कि जांच करके आपको बताना है, क्या करना है, जांच करके बताना है कि ये जो आपने किया वो सही है या नहीं है, तो लिखेंगे जांच। तो जांच के लिए हमारे पास सूत्र था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात अपन यूं कह देंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक, बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या अपने पास क्या है, तो पहली संख्या आपके पास 26 है, गुणा दूसरी संख्या आपके पास क्या है, 91 है, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपके पास 13 है, इंटू एलसीएम कितना आपके पास, तो एलसीएम आपके पास में 182 है। तो 26 और 91 को जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2366 बराबर, और 13 को 182 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2366। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये आपका दोनों बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका वेरीफाइड इति सिद्धम। इसका मतलब आपने सवाल को क्या किया भाई, सही किया है। ठीक है, तो अब आप इस प्रश्न का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए।
अब देखिए पहला प्रश्न आपने समझ गए होंगे, दूसरे का पहला प्रश्न। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न अपना क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं दूसरे का दूसरा प्रश्न। तो दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या है आपके, 510 व 92। अब 510 व 92 का आपको निकालना है। तो 510 व 92 का सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 के आप अभाज्य गुणनखंड करो तो 510 में जो है सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग इसमें 255 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अपन इसमें 2 का जाएगा नहीं, 3 का लगाएंगे। तो 3 का इसमें चला जाएगा 85 बार, ठीक। उसके बाद जो है इसके अंदर अपन भाग लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, 17 बार चला जाएगा, ठीक है। और फिर 17 का ही इसमें भाग जाएगा और 1 बार जाएगा, ठीक। अब 510 के हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब 92 के करने हैं तो लिखेंगे 92 के अंदर देखिए 2 का भाग जाएगा। देखो 9 के अंदर 4 बार चला गया, पीछे बच गया 1 के पास में 2। तो ये 2 का भाग 12 में 6 बार चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 का भाग और लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर जो है इसके अंदर सीधा 23 का भाग जाएगा और 1, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखें तो इन दोनों के गुणनखंड हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले लिखेंगे 510 के गुणनखंड। तो 510 के गुणनखंड देखो 2 की घात 1 हो गया इंटू 3 की घात 1 हो गया इंटू 5 की घात 1 हो गया इंटू 17 की घात 1 हो गया। उसी प्रकार 92 का देखेंगे, 2 की घात 1 हो गया, सॉरी 2 की घात 2 है इंटू 23 की घात 1 हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार अपन को गुणनखंडों को लिखना है। अब वही चीज़ एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ, अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसकी न्यूनतम घात लेनी है और उसका गुणनफल। तो देखिए उभयनिष्ठ संख्या कौन सी, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में ये दोनों संख्या हो गई भाई, तो ये उभयनिष्ठ हो गई कॉमन संख्या। तो कॉमन संख्या की न्यूनतम घात यानी छोटी घात, तो 2 की घात 1 आएगी, 2 की घात 2 आएगी, तो 2 की घात 1 लिखेंगे। क्लियर। और कोई कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, इसका मतलब 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो एचसीएफ अपना क्या हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार एलसीएम की बात करेंगे तो लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में सभी संख्याओं की उच्चतम घात लेनी है, ठीक है। अब देखो सभी संख्याओं की 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो कॉमन है, तो उच्चतम घात कौन सी हो जाएगी, 2 की घात 2 हो जाएगी, लिख दिया 2 की घात 2 इंटू। फिर देखो 3 की घात क्या हो जाएगी 1, उच्चतम भी यही है छोटी भी यही है, तो यही होनी है इंटू। 5 की घात क्या हो जाएगी 1 इंटू 17 की घात क्या हो जाएगी 1, सभी संख्या लेनी है ना, इंटू 23 की घात क्या हो जाएगी 1। अब जब इसको गुणा करेंगे तो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 की घात 1 का मतलब 3 इंटू 5 की घात 1 का मतलब 1 इंटू 17 की घात 1 का मतलब 17 इंटू 23 की घात 1 का मतलब 23 बराबर। अब जब इनको इन सब संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करो फटाफट से इसका, तो ये आएगा आपका, गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 23,460। 23,460 जो है इसका आंसर आएगा एलसीएम। तो अपना एलसीएम क्या गया 23,460 और एचसीएफ क्या गया 2 आ गया। अब अपन को इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो लेते हैं अपन इसको, जांच को कैसे करना है, तो लिखेंगे जांच। तो जांच के लिए वही फॉर्मूला अपने पास, क्या फॉर्मूला था कि पहली संख्या इंटू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या अपनी क्या है, तो पहली संख्या इसमें अपने 510 है, तो लिखेंगे 510 इंटू दूसरी संख्या क्या है 92 है, तो लिखेंगे 92। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया एचसीएफ गुणा एलसीएफ।
ठीक। तो बराबर एचसीएफ कितना आया अपने, एचसीएफ आया अपना 2 इंटू एलसीएम कितना आया अपने, तो एलसीएम आया 23,460 आया। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 510 को 92 से गुणा करो फटाफट से, 510 को 92 से गुणा करेंगे तो आएगा 46,920 आ जाएगा। और 2 को 23,460 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 46,920। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपने सवाल को सही किया, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इति सिद्धम, पीछे लिख देंगे अपने भाई, जांच कर ली है ना, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो है अगला जो तीसरा प्रश्न है अपना, तो तीसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है लिखते अपन यहाँ, दूसरे का तीसरा प्रश्न। तो दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या है, तो वो है आपके 336 व 54, 336 व 54 है। तो इसको अपन सरल करेंगे। सबसे पहले जो है 336 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो लिखेंगे 336। सबसे पहले जो 336 में अपन 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2 बच गया 1, 1 के पास में 3, फिर हो जाएगा ये 6 दूनी 12 बच गया 1, 1 के पास में 6, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, उसी प्रकार और 2 का भाग लगाएंगे, तो 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, और 8 में जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे अपन, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 3 का लगाएंगे, 7 बार जाएगा। फिर 7 का लगाएंगे, 1 बार जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार अपन को भाग लगाना है। आगे यदि हम बात करें, अगली संख्या अपने क्या है, तो अगली संख्या है 54। तो लिखा 54, 54, 54 के अंदर भाग लगाना है। सबसे पहले 2 का लगाया, तो 2 का भाग लगाया कि 2 दूनी 4 बच गया 1, 1 के पास में 4, 7 दूनी 14, 27 बार गया। फिर 2 का जाएगा नहीं 3 का, 9 बार जाएगा। फिर 3 का लगाएंगे, 3 बार चला जाएगा। फिर 3 का लगाएंगे, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसके भी गुणनखंड लिख दिए। अब जो है सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड जो लिखे वो यहाँ लिखेंगे। 336 बराबर कितने हो गए, 2 की घात 1, 2, 3, 4, तो लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 54 का देखो, 54 का क्या आया, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, तो ये आपके गुणनखंड आए 54 के। अब सबसे पहले अपन को एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन को यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ का तरीका मैंने बताया था, जो कॉमन संख्या होती है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। देखो कॉमन संख्या 2 है, इसमें भी कॉमन संख्या 2 है, तो दोनों में न्यूनतम घात क्या हो जाएगी, तो 2 की घात 1 गुणा, और कॉमन संख्या कौन सी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। न्यूनतम घात कौन सी है, 3 की घात 1, 3 की घात 1। दोनों को खोलेंगे तो 2 की घात 1 का मतलब 2 इंटू 3 की घात 1 का मतलब 3। 2 को 3 से गुणा किया 6, तो अपना एचसीएफ कौन सी संख्या आ जाएगी, तो एचसीएफ अपनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। उसी प्रकार आगे चले एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सभी गुणनखंड लेने हैं और उसकी उच्चतम घात लेनी है। तो देखिए 2 की घात 4 है, 2 की घात 1 है, तो कौन सी घात लेंगे, 2 की घात 4 लेंगे। ठीक है, गुणा। फिर देखो 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 लेंगे। ठीक है, गुणा। फिर उसके बाद में 7 की घात 1 लेंगे। ठीक, अब इसको अपन खोल के लिखेंगे, तो एलसीएम बराबर 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। भाई 2 को 4 बार गुणा करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेंगे। चलो मैं बता देता हूँ,
ये जो इसको 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है भाई 27 इंटू 7 की घात 1 का मतलब 7। जब इनको आपस में तीनों को अपन गुणा करेंगे, इन तीनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो फटाफट से गुणा करके बताइए क्या आंसर आएगा। सात को 27 से करो, फिर 27 को 16 से करो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 3024। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3024 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ अपना क्या था, तो एचसीएफ अपना आया है, एचसीएफ आया है 6 व एलसीएम क्या आया है, तो एलसीएम आ गया अपना 3024। क्लियर। अब अपन को जांच करनी है तो लिखेंगे जांच, तो जांच के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या अपने पास क्या है 336 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 54 बराबर एचसीएफ क्या हमारे पास, तो एचसीएफ है हमारे पास में 6 और एलसीएम हमारे पास में क्या है, तो एलसीएम है हमारे पास में 3024। ठीक, तो 336 को 54 से गुणा करेंगे, तो 336 को जब 54 से गुणा किया तो ये आया 18,144। आप गुणा करके देख सकते हो यही आना है। फिर 6 को 3024 से गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर ये आना 18,144। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब आपने सही किया है, तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। वेरीफाई हो गया ना। इसी प्रकार आपको जांच करनी। तो दूसरे सवाल के तीनों प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित, तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के म स प और ल स प ज्ञात कीजिए। ठीक है, म स प और ल स प, म स प का मतलब होता है एचसीएफ और ल स प का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, याद करना है। तो पहला सवाल आपके पास में 12, 15 और 21। पिछले प्रश्न में हमने दो दो संख्याओं की ज्ञात की, अब जो है यहाँ पर 3 संख्याएं आ गई। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में है 12, 15 व 21। विधि कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पिछले जो सवाल किए थे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमने किए थे। तो सबसे पहले 12 के करने हैं, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12, 2 का भाग लगाया 12 में 6 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 3 बार गया, फिर 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा 1 बार। उसी प्रकार 15 लेंगे, तो 15 के लिए हो जाएगा 2 का भाग जाएगा नहीं 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। उसी प्रकार 21 लेंगे, तो 21 के लिए हो जाएगा 3 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अब जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर दी। तो सबसे पहले लिखेंगे 12 के, 12 की क्या लिखे हमने, 2 की घात 2 जाएगा इंटू 3 की घात 1, 2 2 बार है, 3 1 बार है। फिर उसके बाद में 15 लिखेंगे, 15 के क्या हो गए 3 की घात 1 इंटू फिर 5 की घात 1 हो जाएगा। ठीक, 21 के क्या आए हमारे, तो 21 के आए हमारे 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ठीक है, ये इनके गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का मतलब कॉमन संख्या जो होती है, कॉमन संख्या उसकी निम्नतम घात का गुणनफल। तो देखिए कॉमन इसमें देखो, इसमें 2 है लेकिन इनमें नहीं है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 की निम्नतम घात कौन सी, 3 की घात 1,
3 की घात 1 तो 3 की घात 1, तो बड़ी भी यही है छोटी भी यही है तो यही आएगी। तो एच बराबर हो जाएगा 3 की घात 1। इसके अलावा और कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब एच बराबर 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 का मतलब 3, तो एच अपना क्या हो गया 3। उसी प्रकार हम एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे LCM। तो एलसीएम के लिए हमें सभी संख्याओं की उच्चतम घात लेनी है। 2 अकेला है तो 2 की घात 2, छोटा भी है ये बड़ा भी है तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 सब में है तो 3 की घात 1, छोटी भी है बड़ी भी है तो 3 की घात 1, ठीक है। 5 की घात 1, 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 की घात 1 का मतलब होता है 3 इंटू 5 की घात 1 का मतलब 5 इंटू 7 की घात 1 का मतलब 7। तो इसको जब आपस में गुणा करेंगे, इसको जब अपन आपस में गुणा करेंगे तो गुणा कर लो इसको, 7 को 5 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो इसका सही आंसर आना है 420। तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा 420, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम प्रश्न है जो हमने दूसरा प्रश्न किया था ना, जो हमने दूसरा प्रश्न किया था उसमें जांच करनी थी, इसमें जांच नहीं करनी है। दूसरे का जैसा ही ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला दूसरा प्रश्न है तीसरे का दूसरा, 17, 23 व 29 तीनों संख्याएं देखो, देखने से सीधा स्पष्ट हो रहा है कि अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याएं जो होती है तो उनके गुणनखंड बस खुद संख्या ही होती है। तो 17 के सबसे पहले करेंगे तो 17 के अंदर 17 का ही भाग जाएगा एक बार, ठीक है। उसी प्रकार 23 के अंदर करेंगे तो 23 के अंदर 23 का ही भाग जाएगा एक बार। उसी प्रकार 29 का, तो 29 के अंदर 29 का ही भाग जाएगा एक बार। ये तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इनके जो एचसीएफ होते हैं, एचसीएफ एक ही रहता है, और एलसीएम जो है ये जितनी भी संख्याएं होती है उनका गुणनफल वो उनका एलसीएम होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ के लिए हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले इनके गुणनखंड लिख देता हूँ मैं। 17 बराबर, 17 के लिए क्या हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 के लिए क्या हो जाएगा 23 इंटू 1, क्योंकि इनमें कॉमन कोई संख्या ही नहीं तो एक को लास्ट में लिखना पड़ेगा। और 29 के लिए क्या हो जाएगा तो 29 इंटू 1, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं, तो इसका मतलब एक तो कॉमन रहना, तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो अपने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए जब तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या दे रखी हो तो उनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों को जब अपन गुणा करेंगे आपस में तो वो इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 11,339। इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11,339। आप चेक कर लीजिए तीनों को गुणा करके यही आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1 और एलसीएम हो जाएगा 11,339, ठीक है। अगला प्रश्न पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। फटाफट से इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। अगले पेज पर चलते हैं अपन। तीसरा प्रश्न है 8, 9 व 25। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 के अंदर 2 का भाग लगाया 4 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 2 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 1 बार गया, ठीक है। उसी प्रकार 9 के अंदर, तो 9 के अंदर जो है 2 का जाएगा यानी 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, फिर 25 के अंदर देखिए 5 का जाएगा 5 जोड़ी 25 5 बार, और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो इनके गुणनखंड हमारे पास आ गए। इनके गुणनखंड लिख देते हैं। 8 के गुणनखंड क्या है, तो 8 के गुणनखंड आए 2 की घात 3। 9 के गुणनखंड क्या है 3 की घात 2, और 25 के गुणनखंड क्या है 25 के गुणनखंड आए 5 की घात 2। अब इन तीनों संख्याओं में देखो कॉमन कोई नहीं है, लेकिन कॉमन लास्ट में 1 लिख सकते हैं, तो गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो एचसीएफ अपना क्या होगा, जब कॉमन नहीं आता इसका मतलब एचसीएफ हमारा वहाँ पर 1 होगा। एचसीएफ तो क्या होगा 1। एलसीएम जो है निकालना, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया हुआ सभी संख्याओं की उच्चतम घात।
अब यही 3 संख्याएं बची है, तो सभी संख्याओं की उच्चतम घात 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। जब इनको गुणा करेंगे 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 5 की घात 2 का मतलब 25। सही है। तो अब इन तीनों को आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 8 को 9 से गुणा करना है और 9 को 25 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1800। कितना आ जाएगा, 1800। तो HCF तो हो जाएगा आपका 1 और LCM हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। अब जो है अगला प्रश्न, तीसरा हो गया, तीसरा पूरा हो गया। देखते हैं, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो तीसरे के तीनों सवाल हमने कर लिए। ठीक है, तो यही अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब आगे चलते हैं अपन चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है कि HCF 306 और 657 का, देखो ये ब्रैकेट में लिख रखा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं 306 और 657, इसका जो HCF है वो कितना है, 9 है। तो इन संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दो संख्याएं दे रखी है, HCF आपको दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो हम इस चीज़ को जानते हैं, हमने दूसरे सवाल में जांच के अंदर एक सूत्र लिखा था कि पहली संख्या तो पहली संख्या अपने यहाँ पर क्या 306, तो लिख देंगे पहली संख्या है 306। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या अपने क्या है 657, तो लिख देंगे 657। HCF आपको दे रखा तो लिखेंगे HCF कितना दे रखा है, 9। LCM हमें ज्ञात करना है, LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो लीजिए ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो पहली संख्या अपने पास क्या है 306 है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 657 है। HCF कितना आया, 9 आया है। LCM नहीं ज्ञात करना, हमें दे नहीं रखा तो ज्ञात करना है। ठीक है, अब 9 जो इसके गुणा में है तो इधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा। तो 306 गुणा 657/9 बराबर LCM लिखना है। ठीक है, अब 9 से इसको काटो, ये कट जाएगा, 9 का भाग इसमें, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार कटेगा। फिर कितने बच गए, 3 बच गए, 3 के पास में 6 रख देंगे, 2 18, 3 27, 4 ना 36, तो ये हो गया 34। तो LCM बराबर लिखेंगे 34 गुणा 657। तो 34 को 657 से गुणा करो तो LCM बराबर हो जाएगा, 34 को 657 से गुणा करो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22,338। कितना आ जाएगा, 22,338। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका LCM इस प्रकार निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन कल देखेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने प्रश्न संख्या 1.1 प्रश्नावली जो थी उसकी प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा की है। और इससे पहले वीडियो के अंदर हम जो है वास्तविक संख्या का जो परिचय है वो देखे थे और प्रश्न संख्या 1 जो है वो देखा था। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर अपन जो है प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 ये तीनों देखेंगे और 1.1 अपनी पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।